हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 के बारे में। आयोग के द्वारा जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ये विज्ञापन आएगा तो 2000 से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आयोग ने अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, हम सभी लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मात्र 1262 पदों के सापेक्ष ही विज्ञापन जारी किया है, जबकि 2000 से एवं 3000 तक भी पद जा सकते थे और ये विज्ञापन जारी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ अभ्यर्थियों के साथ एक छलावा हो रहा है, विज्ञापन अलग अलग जारी हो रहे हैं। एक विज्ञापन और जारी कर दिया आज इन्होंने, उसकी विज्ञप्ति भी आ चुकी है 62 पदों के सापेक्ष। अब जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है तो एक ही विज्ञापन में आप लोग करवा सकते थे, एक ही लिखित परीक्षा करा सकते थे। या अधिक अलग अलग फॉर्म भरवाना बच्चों के साथ, बेरोजगार बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, उनसे डबल फीस लेना। अब 10 लाख या 20 लाख बच्चे इसमें भी आवेदन करेंगे और 10-15 लाख बच्चे उसमें भी आवेदन करेंगे, जबकि पदों की संख्या बहुत कम है। अब जब एक ही अभ्यर्थी 2 जगह आवेदन करेगा तो डबल फीस उसे देनी पड़ेगी, जबकि एक अगर विज्ञापन में ही ये सारी चीजें होती तो फीस आपको सिर्फ एक बार देनी पड़ती। तो आयोग क्या कर रहा है, देखा जाए तो बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब विज्ञापन आ ही गया है तो हमें आवेदन करना है। तो सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि ये परीक्षा पेट 2021 के आधार पर होगी या फिर 2022 के आधार पर होगी, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन इसके योग्य है, योग्यता क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, इन सारी चीजों की हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। और जो दूसरा विज्ञापन आया है 62 पदों के सापेक्ष, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। और सबसे खास न्यूज आपके लिए ये है कि UPSSC आयोग ने अभी जो लेखपाल की एग्जाम कराया है, लेखपाली की जो परीक्षा कराई है, उसके रिजल्ट के संबंध में एक बहुत बड़ी न्यूज है। उसको हम लोग मैं कल देने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो जो लोग साथी पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, जो भी साथी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कल मैं एक धमाकेदार न्यूज आपको देने वाला हूं। आपके रिजल्ट से लेकर जो लेखपाली की परीक्षा दिए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और इस विज्ञापन में कौन कौन बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, उनके लिए भी बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा कि लेखपाल का रिजल्ट आ जाए और वहां से जो बच्चे हैं वो लेखपाली के लिए सेलेक्ट हो जाएं, ताकि यहाँ थोड़ी सी भीड़ कम हो सके, जो कंपटीटर होते हैं उनकी भीड़ थोड़ी सी कम हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं लोगों की वीडियो की। जो UPSSC आयोग ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी किया है, ये सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2022 है। और इसमें जो विभाग रखे गए हैं वो 2 विभागों के पद हैं। एक तो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश है, और एक है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश। 2 विभागों से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है ये, ठीक है। इसीलिए इसे नाम दिया गया सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, ठीक है। ये परीक्षा जो है पेट 2021 के आधार पर होगी। सबसे मुख्य चीज ये है कि ये परीक्षा किस आधार पर होगी, तो ये पेट 2021 के आधार पर होगी, क्योंकि पेट 2022 का एग्जाम अभी हुआ है और इसका रिजल्ट आया नहीं है। जब तक पेट 2022 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो अंक पत्र है, आपका जो रिजल्ट है, वो पेट 2021 का ही मान्य होगा, ठीक है। जब 2022 का रिजल्ट आ जाएगा तो उसी दिन से पेट 2022 वाली मार्कशीट आपकी वैलिड हो जाएगी, और जितने भी विज्ञापन आएंगे वो पेट 2022 के आधार पर आएंगे। फिर पेट 2021 के आधार पर कोई विज्ञापन नहीं आएगा। यदि पेट 2021 की वैलिडिटी बढ़ा देते हैं तो उस आधार पर विज्ञापन आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये जो भर्ती आई है वो पेट 2021 के आधार पर है, ठीक है। अब जिन बच्चों के पेट 2021 में नंबर 0 या 0 से अधिक हैं तो वो लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब ये चीज अलग है कि कितने कटाव तक के बच्चे इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, लेकिन अगर आपका 0% से ऊपर है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा जो रखी गई है, आयु एज लिमिट जो है वो 18 से 40 वर्ष है। मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 को। तो जिन अभ्यर्थियों की भाई उम्र 1 जुलाई 2022 को कम से कम 18 साल पूरी हो रही है और जिन्होंने पेट 2021 क्वालिफाई किया है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मुख्य चीज ये है कि जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि 10+2, ठीक है। 10+2 योग्यता इंटरमीडिएट है। और सबसे खास चीज है कि आप CCC क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। CCC आप पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें जो आपका चयन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, और साथ में आपकी शैक्षिक अर्हता है उसके भी कुछ अंक दिए जाएंगे, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर है, और लिखित परीक्षा आपकी जो होनी है वो केवल 65 नंबर की होनी है, ठीक है। और टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 130 प्रश्न आएंगे, लेकिन 65 नंबरों की परीक्षा होगी, यानी कि आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा वहां पे, ठीक है।
हिंदी के 60 प्रश्न होंगे, यानी कि अधिकतम 30 नंबर हिंदी के रहेंगे, और सामान्य बुद्धि परीक्षण के 30 प्रश्न होंगे 15 नंबर की, और सामान्य जानकारी जो है वो 40 प्रश्न होंगे, यानी कि 20 नंबर के। तो केवल 3 चीजें आनी है इसमें, हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी, ठीक है। इन 3 चीजों के आधार पर आपकी लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा का जो आधार होगा, यानी कि जो स्तर होगा, वो केवल हाई स्कूल तक का होगा, ठीक है। हाई स्कूल स्तर की परीक्षा होगी, इसमें बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं आएगा। हिंदी ज्ञान का आपको अनुभव होना चाहिए, हिंदी ज्ञान उसके बारे में आप जानते हो, हाई स्कूल स्तर तक का, ठीक है। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 135 होगी, और एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा, यानी कि 65 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, और जो समय होगा वो केवल 1.5 घंटे का होगा। 130 प्रश्न आपको 90 मिनट में हल करने होंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज यह है कि जब आप परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, कितने गुना अभ्यर्थी परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तो ये भी समझ लेते हैं। उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि परीक्षा के लिए सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थी ही शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी ही शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी कि 1262 पद हैं जो, ठीक है, जो 1262 पद हैं, जिनमें अनारक्षित के 515 पद, ईडब्ल्यूएस के 125 पद, ओबीसी के 338 पद, एससी के 257 पद, और एसटी के केवल 27 पद हैं, ठीक है। तो इतने पदों के सापेक्ष टोटल हो गए हमारे 1262 पद। 1262 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 15 गुना अभ्यर्थी जितने हो जाएंगे, बस वहीं तक शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे लिखित परीक्षा के लिए, ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा, तब आपके लिए जो उसमें क्वालिफाई करेंगे जो भी बच्चे होंगे, वो टाइपिंग के लिए बुला जाएंगे। आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी के 25 शब्द प्रति मिनट आपको आने चाहिए, यानी कि हिंदी की जब टाइपिंग करेंगे आप तो 25 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी की टाइपिंग करेंगे तो 30 शब्द प्रति मिनट आपको आने चाहिए। वो एक लैपटॉप देंगे अपना, उसी लैपटॉप पे उनकी टाइपिंग आपको करनी होगी, ठीक है। ये तो हो गई आपकी लिखित परीक्षा। इसके बाद लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन नहीं होगा, चयन के लिए उन्होंने एक शैक्षिक अर्हता और दे दी है, और मुझे लगता है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा सही भी है, ठीक है। क्या है? शैक्षिक अर्हता के अंक दिए जाएंगे आपके लिए। ये आपके लिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि क्या इंटरमीडिएट, यदि आपने 60% से एबव नंबर इंटरमीडिएट में प्राप्त किए हैं, तो आपको अधिकतम 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर 60% से ऊपर नंबर है इंटर में, तो आपके 20 नंबर ये हो गए, यानी कि 45% से 60% तक है, 45% से 60%, 60 से कम यानी कि 59%, 60% से कम, 60% से कम, ठीक है, तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। और 45% से कम है और 33% तक है, तो आपको केवल 10 नंबर दिए जाएंगे इंटर के, ठीक है। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक किया है आपने, और 60% से एबव नंबर है आपके, 60% से एबव नंबर है आपके, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 60% से कम है और 45% तक है आपके नंबर, ठीक है, तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। और 33%, 45 से कम यानी कि 33% तक नंबर है, तो आपको स्नातक के 5 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद खिलाड़ी हैं, अगर आप खिलाड़ी हैं, यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप इस राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं, आपको 2 नंबर मिलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हैं, या फिर राज्य विश्वविद्यालय, या आपने कि अपने कॉलेज स्तर के खिलाड़ी हैं और सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड है, तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि शैक्षिक अर्हता के अधिकतम आपको 30 नंबर मिलेंगे, और खिलाड़ी के अधिकतम आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो टोटल हो गए आपके 35 नंबर। 35 नंबर तो इधर हो गए। अब भैया जो बच्चा इंटरमीडिएट फर्स्ट श्रेणी से है, 60% से ऊपर नंबर है, तो 20 उसे मिल गए। स्नातक में भी, ग्रेजुएशन में भी 60% से ऊपर नंबर है, तो 30 नंबर उसके ये हो गए। अगर वो खिलाड़ी है तो 2-4 नंबर और मिल जाएंगे, नहीं खिलाड़ी है तो 30 नंबर तो उसके ये हो ही गए। बाकी 65 नंबर का आपका पेपर है, 65 में जितना वो कट ऑफ बना लेगा, फिर आपको टोटल आपके जो हो जाएंगे 65 और 30 मिला के हो गए आपके 100 नंबर। 100 नंबर से आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। और 100 नंबर से आपकी जब मेरिट बनेगी, तो जो बच्चा टॉप आएगा वही जो है सिलेक्टेड हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ विशेष योग्यताएं दी गई हैं, उसके आधार पर आपको जो है वरीयता दी जाएगी। वो विशेष योग्यताएं क्या है वो भी देख लीजिए। एक है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवावधि आपने पूरी की हो, ठीक है, प्रादेशिक सेना में, और या फिर आपके पास एनसीसी का वी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं जिनके कट ऑफ बराबर है,
उनमें से एक बच्चा जो है वो सादा है, जिसने ना तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा अवधि पूरी की है, ना ही उसके पास एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है, और दूसरा बच्चा उसके पास है। तो जिसके पास एनसीसी का भी प्रमाण पत्र होगा तो उसे वरीयता दे दी जाएगी, और जो जिसके पास नहीं होगा उसे वरीयता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये विशेषता हो गई आपके लिए। अब इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे ये भी पहले समझ लीजिए। सबसे पहली चीज है कि ऑनलाइन आवेदन जो आपके हैं वो 21/11/2022 से प्रारंभ है, यानी कि 21 नवंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम की डेट आपको अलग से बता दी जाएगी, और फीस सबमिट करने के लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 21 नवंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फाइनल जो फीस सबमिट कर दीजिए वो 14 के बाद 1 दिन और दिया गया है, 15/12 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। दूसरी खास चीज ये है कि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि एक प्रश्न का 25% आपका नेगेटिव मार्किंग में काट लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी जूनियर असिस्टेंट से संबंधित मुख्य बिंदु। आप लोग एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए यदि आपने इंटरमीडिएट, ठीक है, 10+2 और SSC किया है तो आप फॉर्म भरिए, पेट 2021 क्वालिफाई है तो। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि लेखपाली के रिजल्ट से संबंधित, कल मैं बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला हूं कि लेखपाली का रिजल्ट कब आएगा, धांधलेबाजी हुई है, कितने बच्चे उसमें अलग किए जा रहे हैं, कितने अलग नहीं किए जा रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रही है उसकी, उन सब के संबंध में आपको कल जानकारी दूंगा। तो जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा मुझे भी आनंद आएगा कि चलो हमारे बच्चों की संख्या अधिक हो रही है, हमारा परिवार थोड़ा बड़ा हो रहा है और नए नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ कमेंट करिए, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।